तो हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए आज पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में, जो सभी क्लासों के लिए ज़रूरी है। तो नंबर सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। नंबर्स है तो एक नंबर्स को हम एक ही नंबर्स में लिखा जा सकता था, लेकिन हमें बहुत सारे नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। नंबर तो हम एक ही पढ़ते हैं ना, एक ही जितना भी नंबर से हमें जितना है 0 और 9, यहाँ से लेकर कितने नंबर्स के बीच में हमें सभी नंबर्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं, लेकिन हमें 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने नंबर्स के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। लेकिन हमें इसी नंबर में बहुत सारे नंबर्स की बात करते हैं हम लोग। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परफेक्ट नंबर, बहुत सारे नंबर्स को पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें ही पता है कि दुनिया में बहुत सारे देखा जाता है ना, दुनिया अगर बोला जाता है पूरे विश्व में बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग को हम लोग एक ही साथ बोल सकते हैं ना कि ये सब आदमी है, औरत है। तो उसे हमें अलग अलग कैटेगरी में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पहचानने में दिक्कत आई थी। मानो कि आदमी पूरे मगर देखा जाए कि यहाँ पे 10 लोग हैं और 10 लोग हैं तो सभी को अगर लोग ही बोलते हैं कि 10 लोग, है ना। 10 आदमी, अगर 10 आदमी को सिर्फ आदमी बोला जाए तो किसको पहचान पाओगे? क्या नहीं ना। 10 आदमी को सिर्फ आदमी बोल दिया तो किसको पहचानेगा भाई कौन आदमी है? पहचानने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आदमी तो बहुत सारे हैं। अब किसको किस नाम से बोला जाए, क्या बोला जाए, इसको पता नहीं है। तो इसलिए उसे कैटेगरी के अनुसार, उसके हाइट, उसके साइज या उसके कास्ट के अनुसार देखा है, या बहुत सारे गुण के अनुसार या देश के अनुसार देखा है, उसे अलग अलग बांटा गया। जैसे मानिए कि अब पूरे ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह हैं, है ना। तो ग्रह को से एक साथ हम लोग ग्रह बोल देते हैं। अब ग्रह में पहचानने की बात है कि आप किस ग्रह पे रहते हैं, तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रह है तो कौन ग्रह है भाई, हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ, उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। उसी तरह से नंबर्स को भी क्या किया गया, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे देश हैं, और बोल दिया जाए कि हम देश में रहते हैं, भाई पता नहीं किस देश में रहते हैं, ये तो पता नहीं है। तो इसलिए उसे अलग अलग देशों में बांटा गया। हमें देश में अगर पता चले हम देश में रहते हैं, किस देश में रहते हैं आपको खोजना होगा। मानिए कि आप इस पे हैं, यहाँ धरती पे हैं, आपकी पहचान आप देखते हैं ना, कहीं भी एग्जामों में आप दे देते हैं अपना डिटेल देंगे तो आपको क्या होता है, बहुत दूर से आ जाता है, बहुत दूर से आपके घर लेटर आ जाता है। कैसे? आपका कुछ ना पता है ना, कुछ पता है कि आपको सबसे पहले देखा जाएगा देश से अनुसार है, तो आपको देखा जाएगा कि देश में किस देश में रहते हैं, और उस देश में आइएगा तो पता चलेगा किस राज्य में रहते हैं। फिर वहाँ से देखा जाएगा किस जिले में रहते हैं। उसके बाद आइएगा तो उस जिले के बाद देखा जाए कि आप किस प्रखंड में रहते हैं। उसके बाद आपको देखा जाए कि आप किस किस पोस्ट पे रहते हैं, मतलब बोला जाए कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि आप किस पोस्ट पे रहते हैं। उसके बाद आगे आएगा कि आपके किस गांव में रहते हैं। गांव के बाद आपको पता चलेगा कि आप किसके बेटे हैं, तब जाकर के आपकी पहचान होती है। यानी इतने चीज़ की बाद आपको पहचान होती है। इसलिए नंबर्स को भी क्या किया गया, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। क्योंकि हमें ये नहीं पता है, दुनिया में हम लोग जितना भी नंबर पढ़ते हैं 9 के बीच में 9 ही ऐसा नंबर है इसके बारे में हम लोग 9 1 0 से लेकर 10 ही ऐसे नंबर इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन इसी को अलग अलग कैटेगरी में, इसके गुण के अनुसार इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। तो सभी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, तो इसके बारे में हम लोग अलग अलग से पढ़ते हैं। तो इसका सबका अगर बोला जाए नंबर्स का एक पिता होता है, वो कौन है? इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर के बारे में सबसे पहले इंटीजर है। इंटीजर से ही क्या हुआ, पूरे नंबर्स की उत्पत्ति हुई है। पूरे जितने भी नंबर्स है ना, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इंटीजर से, पूर्णांक जिसे बोलते हैं। ये इंटीजर ही ऐसा नंबर है ना जिससे पूरे जितना भी नंबर्स हम पढ़ते हैं इसी से उत्पत्ति हुई है। इंटीजर्स क्या है, यानी जितने भी नंबर्स है ना, सभी नंबर के संग्रह को हम लोग इंटीजर बोल सकते हैं। जितने भी नंबर है सभी इसी के अंदर समाहित है, इंटीजर के अंदर। इंटीजर देखा जाए कि एक नंबर्स लाइन है। अब नंबर्स लाइन में हमें इंटीजर के बारे में पढ़ना है कि जितने भी नंबर्स होते हैं ना, सभी नंबर के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। यानी नंबर के संग्रह को बोला जाए कि नंबर, सभी नंबर जब एक साथ मिल जाए, यानी नंबर्स के संग्रह को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए यह एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन। संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में बताया कि इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर बोला जाए कि इंटीजर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि गिनती के सारे संग्रह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। सिंपल सी बात है, गिनती जितनी भी गिनती है सभी के संग्रह को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। अब बोला कि इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, तो इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पॉजिटिव इंटीजर, जिसे धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा है
निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। तीसरा है शून्य इंटीजर, जीरो इंटीजर यानी शून्य पूर्णांक। यानी बोला है कि इंटीजर कितने होते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, तो नंबर्स के पूरे नंबर्स के संग्रह को इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक, निगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो मतलब शून्य पूर्णांक। तो पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, तो जितने भी नंबर्स है जो पॉजिटिव में रहते हैं, यानी जितने नंबर्स है ना वो पॉजिटिव में रहते हैं, यानी धनात्मक रहेंगे, जिसमें पहले माइनस नहीं लगा होगा, क्या लगा होगा, प्लस लगा होगा, तो वो जितने भी नंबर्स है ना जो पॉजिटिव में रहते हैं उसे पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ पे अगर नंबर लाइन पर हम देखें तो यहाँ पे अगर क्या होता है, जीरो रख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 और डॉट 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 इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब समझता हूँ अनंत, यानी इसकी गिनती के कोई अंत नहीं है। अगर ऐसे चले तो इधर चलेगा -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनिटिव, इधर भी अनंत तक। ठीक, तो जितने भी नंबर जो पॉजिटिव में है, दिखाई दे रहे हैं, जितने भी नंबर है जो पॉजिटिव में है, धनात्मक है, उसे कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, है ना। जितने भी नंबर इधर दिखाई दे रहा है, जितने भी नंबर है जो निगेटिव में है, उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। और बीच में एक चीज दिखाई दे रहा है जीरो, तो जीरो पूर्णांक। यानी इतने नंबर्स के बीच में ही ना दुनिया के जितने भी नंबर है ना सभी नंबर्स का पढ़ेंगे। ठीक, तो इंटीजर गिनती के पूरे संग्रह को क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। यानी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, वैसा पूर्णांक जो पॉजिटिव में हो धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। एग्जांपल में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। वैसा पूर्णांक जो निगेटिव में रहते हैं उसे निगेटिव इंटीजर कहते हैं, यानी दुनिया के जितने भी नंबर निगेटिव में हो, -1 -2 -3 -100 कुछ भी हो, वो सब किस में आएंगे, निगेटिव इंटीजर। अब ऐसा इंटीजर जो शून्य हो, एक ही नंबर है जो शून्य है, तो उसे कहेंगे शून्य इंटीजर। तो इंटीजर्स के अंदर से बहुत सारे मतलब ना कैटेगरी देखा गया कि इंटीजर है, इंटीजर के अंदर से बहुत सारे गुण देखा गया और अलग अलग गुण के आधार पर अलग अलग नंबर्स का नाम रखा गया, उसका डिफिनीशन रखा गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर्स कैसे, इसका मतलब ना अलग अलग नंबर्स की उत्पत्ति हुई। यहाँ तक किसको दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि नंबर्स कैसे कैसे, नंबर्स आगे नंबर्स बहुत सारे नंबर्स आए तो कैसे कैसे आए, इसी नंबर्स में से निकलेंगे, समझिए। इसके गुण के अनुसार देखा गया, अगर यहाँ से कोई गुण के अनुसार देखा गया कि यहाँ से समझिए, यहाँ से एक नंबर था 1 से लेकर के, और 1 से लेकर के ऐसा नंबर चल रहा था, 1 से पूरा लगातार नंबर थे। तो इसके गुण क्या है कि लगातार ऐसा नंबर है 1 2 3 4 5, तो इस लगातार पूरे नंबर्स को 1 से लेकर के इन्फिनिटिव नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर, तो बोल दिया कि गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती का 1 से लेकर के हम लोग इधर चल दें, इधर जितने भी चल दिया ना ये सब क्या कहलाएगा, प्राकृतिक। यानी समझ रहे हो ना, यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर भी क्या कहला सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी क्या कहलाएंगे, वो प्राकृतिक संख्या ही कहलाएंगे। दिखाई दे रहा है यहाँ से नंबर्स को हम क्या बोले थे, अभी बोले थे पॉजिटिव इंटीजर। यानी दुनिया के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर 1 से चालू होंगे, ये नहीं कि मतलब कहीं से चालू हो गए उसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। गिनती की सारी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या करते हैं। यानी सबसे कहाँ से शुरू होगा, वो 1 से शुरू होगा। डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले कौन आता है, 1। तो पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो 1 कौन, और सबसे बड़ी पूछ ले तो बड़ी, तो बड़ी का कोई अंत है क्या, बड़ी का कोई अंत नहीं है, तो क्या बोल दिया है, इन्फिनिटिव। यानी किसी भी नंबर का कोई अंत नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या बोल दिया जाए ना कि 3, ये नहीं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की नहीं, पूछ लिया जाए प्राकृतिक संख्या का सबसे बड़ी संख्या, पूछ लिया प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव यानी अनंत। और सबसे छोटी याद रखना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। यानी क्या हुआ कि इसी इंटीजर से हम लोग 1 से शुरू किए और इधर से चल गए तो एक नंबर आया जिसका नाम क्या रखा गया, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद अगर मानो कि इसके साथ हम शून्य भी ले लें, है ना, यहाँ से तो चालू किया था, तो इस नंबर को हम क्या बोले थे, प्राकृतिक संख्या। और उसके जस्ट पहले से हम लोग अगर इसको शून्य को भी शामिल कर लें, यहाँ से हम शुरू कर दें, ठीक ना, यहाँ से लेकर के अनंत तक की, तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोला गया, इस नंबर को क्या बोला गया, होल नंबर। दूसरा नंबर क्या है,
होल नंबर, क्या बोलते हैं सब, पूर्ण संख्या। यानी वो क्या बोला गया, अगर गिनती की संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसा नंबर को क्या बोलते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी वैसा नंबर जिसमें शून्य भी शामिल हो, है ना, यानी गिनती की जितनी संख्या है उसमें अगर शून्य को भी शामिल कर ले तो वैसा नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहलाते हैं। पूछ लिया है कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा, 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, गिनती का कोई अंत नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी की बात की जाए ना तो सबसे बड़ी जिसमें भी पूछ ले तो सबसे बड़ी क्या होगा, अनंत। और सबसे छोटी याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछ लेता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे मतलब छोटी पूर्णांक संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। यानी गिनती की संख्या में अगर शून्य को भी शामिल कर लेते हैं वैसे संख्या क्या कहलाते हैं, वैसे संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तो इंटीजर से निकल जाए कि नहीं, इंटीजर से निकले, यहाँ से हम लोग ले लिए, तो चलो एक नया बना, उसे प्राकृतिक संख्या बोला गया, यानी गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर यहाँ से शुरू कर दिए तो इस नंबर को एक अलग नाम रखा गया, तो इस नंबर को क्या बोला गया, होल नंबर। यानी वैसा नंबर जो मतलब गिनती की सारी संख्या में अगर शून्य को भी शामिल कर लेते वैसा नंबर क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। उसके बाद एक नया तरीका देखा जाए कि अगर इसे हम क्या कर लें, इसी नंबर्स को हम अल्टरनेट ले लें, यानी एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक लिया गया। यहाँ पे शून्य से हम चलना शुरू किए, इसको छोड़ करके इसको हम लेंगे, फिर इसको छोड़ करके फिर यहाँ से उठाइए इसको, ठीक, इसको आगे बढ़ा ले थोड़ा सा और, इसको छोड़ करके, ठीक ना, यहाँ उठाए, इसको छोड़े, इस नंबर को छोड़ करके इसको उठाए, फिर इस नंबर को छोड़ करके इसको उठाए, फिर इस नंबर को छोड़ करके यहाँ उठाए। यानी देख रहे हैं ना, एक को छोड़कर एक को छोड़ करके क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक क्या किए, 0 से शुरू किए, एक को छोड़ करके 2 पे गए, फिर 2 से छोड़ करके 3 को छोड़े, फिर चौथे पे, फिर इसको छोड़े, फिर आगे, यानी ये अल्टरनेट देख रहे हैं, एक को लिए फिर अगला, फिर एक को लिए फिर अगला को छोड़ अगला, यानी अल्टरनेट एक नंबर से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 2 आए, 2 के बाद क्या है, 4 आए, फिर आए 6 आए। जो ऐसा नंबर आ रहा है जो 2 से कटने वाला है कि नहीं, ऐसा नंबर आ रहा है कि नहीं, अल्टरनेट लेने पे नंबर ऐसा आ रहा है जो किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो इसको क्या नाम रखा गया, तो इसको रख दिया गया क्या, सम संख्या। क्या रखा गया, सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर बोल दिया गया। यानी क्या बोला गया कि वैसा नंबर जो किससे कट जाए, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वैसा नंबर क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। देख रहे हैं कि इसी नंबर से निकले, इसी नंबर को हम लोग अल्टरनेट ले लिए, तो इस नंबर से ऐसा एक प्रकृति का नंबर आ रहा है जो 2 से कटने वाला है। देखिए ये 2 से कटेगा क्या, ये कटेगा नहीं, कट सकता है। तो एक ऐसा नेचर वाला, कैसा ऐसा नेचर था जिसका 2 से क्या था, वो कट गया, इसलिए इसे अलग कैटेगरी में रख दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, सम संख्या, यानी इवन नंबर बोला गया। तो वैसा नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। ठीक, इसके जस्ट बाद फिर से अल्टरनेट चीज लिया गया, और हम 0 को छोड़ करके 1 से अल्टरनेट ले लिए, यहाँ से ये लिए, फिर उठाए, फिर उठाए, तो देख रहे हैं क्या, अल्टरनेट लेने पे एक ऐसा नंबर आ रहा है 1 3 3 के बाद 5 डॉट 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 अनफिनिट आ रहा है, ऐसा नंबर आ रहा है जो 2 से बिल्कुल नहीं कर सकते क्या, 2 के टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते। तो ऐसा नंबर को क्या नाम रख देगा, ऑड नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या, क्या नाम रखा गया, विषम संख्या। यानी क्या इसको बोल सकते हैं कि वैसा नंबर जो क्या हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कह सकते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इससे पहले एक चीज छूटा था, इसको देखते हैं कि सबसे छोटी अगर बोल दिया कि सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ से शुरू हुआ था ना, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी होल नंबर बोलता है पूर्ण संख्या तो 0, सबसे छोटी सम संख्या बोले तो कहाँ से शुरू होता है, सबसे छोटा है तो 2। अब इसके बाद ऑड नंबर अल्टरनेट लिया गया तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर किसे कहते हैं, वैसा नंबर जो 2 से विभाजित ना हो, वैसे नंबर क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 से शुरू होते हैं, 1 3 5 आगे 7 9 11 डॉट 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 इन्फिनिटी। यानी इसमें बोला जाए कि सबसे छोटी ऑड नंबर किसे कहते हैं, सबसे छोटी ऑड नंबर कौन हो जाएगी, 1, सबसे छोटी ऑड नंबर बोला जाए तो 1। यानी वैसा नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन हो जाएगी, 1। यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं, चलते आगे। इसके बाद एक और नेचर वाले नंबर्स का पता चला,
विषम संख्या में भी ऐसा देखा गया, ठीक ना, विषम संख्या के बाद भी ऐसा कुछ नंबर ऐसा देखा गया जो विषम संख्या तो था लेकिन वो क्या हो रहा था, उसका ज़्यादा फैक्टर नहीं थे। जैसे नंबर थे 1 से शुरू किया है, 1 था, फिर 3 था, ठीक, उसके बाद 5 लिए, 6 7 लिए, ठीक, और 9 लिए। ये सब नंबर क्या था, ये सब नंबर विषम संख्या है कि नहीं, विषम संख्या। उसके बाद मानो कि 11 ले लिए, 11 के बाद 11 ले लिए, 11 के बाद क्या हो जाएगा 14 15, तो 15 ले लिए, 13 ले लिए, 15 ले लिए, ठीक, ऐसे 17 ले लेंगे, ठीक। तो देखो ऐसा नंबर ले लिए हम, ऐसा नंबर लेने के बाद ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है कि यहाँ से नंबर जो था ये तो ठीक था, ऐसे तो 2 से कटने वाला कोई नंबर नहीं है, 2 से तो कटेगा नहीं, तो इस नंबर को क्या कहेंगे, विषम संख्या। लेकिन इसके अंदर एक और गुण पाएगा कि 2 से नंबर तो ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये पूरा में से कोई नहीं कट रहा है, नहीं ना कट रहा है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर है ना कि 2 के अलावा कुछ कुछ से कट रहे हैं, और ये ऐसा नंबर है ना जो 2 के अलावा भी मतलब किसी नंबर से कट ही नहीं है, किसी दूसरे नंबर से कट ही नहीं है। एक जो 1 के अलावा किसी नंबर से कटेगा क्या, नहीं। 3 1 से कटेगा तो 3 से कटेगा, और किसी नंबर से, यानी 1 से कोई भी, दुनिया का कोई भी नंबर 1 से कट सकता है, कट क्या सकता है, उसे 1 से भाग देंगे तो वही नंबर आएगा। तो 1 का तो छोड़िए, 5 कोई नंबर है ऐसा, कोई 5 के अलावा कोई 5 ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर से कटे, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो अपने से कटेगा तो किसी अन्य से नहीं कट सकता, अपने से कटेगा तो 1 से कटेगा। फिर 7 ऐसा नंबर था जो खुद से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा तो 1 से कटेगा। 9 ऐसा नंबर था जो 1 से भी कट रहा था, 3 से भी कट रहा था और 9 से भी कट रहा था, ठीक ना। फिर ऐसा आगे बढ़ा गया तो 15 ऐसा नंबर आया जो किससे किससे कट रहा था, 1 से कटा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा, कट रहा है ना। यानी 1 के अलावा किसी और नंबर से 1 क्या हो रहा है, कट रहा है, बाकी किसी नंबर से नहीं कट रहा है। कि इसका 2-3 नंबर ऐसा है तो 2 फैक्टर हो रहा है। 9 को देखेंगे तो क्या 1 से भी कट रहा है, फिर 3 से भी कट रहा है, और क्या किससे कट रहा है, उसके बाद 9 से भी कट रहा है कि नहीं। तब ऐसा नंबर तो फिर 15 देखा गया, तो 15 आगे देखो कि 1 से भी कट रहा है, फिर 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और 15 से भी कट रहा है कि नहीं। तो ऐसे नंबर जो थे जो तो 1 से कट नहीं रहे थे, 1 से जो नहीं क्या बोलते 2 से तो कट नहीं रहते, तो 2 से नहीं कट रहे तो इसका नाम क्या रख दिएगा, विषम संख्या। लेकिन कुछ ऐसे नंबर थे ना जो 2 के अलावे और 2-4 नंबर से कट रहे थे, तो इस नंबर को हम लोग पूरे को हटा दिए गए और ऐसा नंबर को रखा गया ना जो सिर्फ और सिर्फ अपने से कटे या तो 1 से कटे, है ना। तो अपने से कटने वाले नंबर या तो 1 से कटने वाले नंबर, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला गया, ऐसे नंबर्स में से इसको क्या कर लेंगे, इसमें से क्या क्या हटा लिए हम, 9 और 15 को क्या कर लिए, हटा लिए। तो ऐसा नंबर है बच गया जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कर सकता है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला गया, ऐसे नंबर को बोला गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी बोला जाए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। यानी इसका 2 डिफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन एक डिफिनेशन मतलब ना बच्चों वाला होता है, वो मतलब वो गलत हो जाएगा। क्यों देखना है, एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा नंबर जो कि 1 से कटे या तो अपने आप से कटे, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं होल नंबर, इसे कहते हैं प्राइम नंबर, इसे कहते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। वैसा नंबर जो 1 से कटे या तो अपने आप से कटे, वैसा नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन ऐसा कोई नंबर देखो, अब 1 तो प्राइम नंबर, एक नंबर दो भी था ना नंबर में आ रहा है, ठीक। 1 2 3 ये भी 2 भी नंबर है जो किससे कटेगा नहीं, 1 2 3 5 7, ठीक। एक देखिए कि एक जो नंबर था, ठीक ना, और इसके बाद ये तो डिफिनेशन में सटीक बैठ रहा था कि ऐसा नंबर जो 1 से कटेगा तो अपने आप से कटे तो उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये प्राइम नंबर हमारा चलता है 2 से, एक जो नंबर है तो इसका दूसरा डिफिनेशन क्या होता है कि वैसा नंबर जिसका मैक्सिमम 2 फैक्टर हो। इसका सटीक अगर मतलब परिभाषा देखा जाए तो क्या बोला जाएगा कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। यानी वैसा नंबर जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो बताओ 1 का 2 कोई गुणनखंड है क्या, 1 का कोई 2 गुणनखंड है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर तो नहीं है। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होती है, प्राइम नंबर शुरू होती है 2 से। यानी बोल दिया जाए कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है, 2। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2। सबसे छोटी सम प्राइम नंबर बोला जाए
सबसे मतलब सम बोला जाए कि सबसे, तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि एक ही नंबर प्राइम नंबर है जो सम संख्या है, वो कौन नंबर है 2। तो सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है, वो कौन है 2। अगर सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर पूछा जाए कि विषम प्राइम नंबर बताइए कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन होगी, तो वो कौन होगा 3। यानी इसका 3 एग्जाम, सबसे कई बार एग्जाम में पूछा है कि सबसे छोटी कौन अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 3। ठीक ना। तो याद रखना ये बात कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो 2। ये बहुत तो कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में पूछ दे देगा 0 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, कोई भी देखेगा तो हो सकता है 0 या तो 1 होगा, क्योंकि यही छोटा है, 2 तो छोटा है नहीं, तो कंफ्यूज हो जाते लोग। इसलिए याद रखना है कि सबसे छोटी अगर प्राइम नंबर कोई होता है तो कौन होता है 2। सबसे छोटी सम प्राइम नंबर पूछे भी तो भी 2, और सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर पूछे तो क्या हो जाएगा वो 3। तो प्राइम नंबर में किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 है तो 2 किससे किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा, या तो किससे कटेगा, या तो 2 से कटेगा। 3 नंबर ऐसा है, 3 भी 1 से कटेगा, या तो किससे कटेगा 3 से कटेगा। बताओ 7 ऐसा नंबर है, या तो 1 से कटेगा तो 7 से कटेगा, है कि नहीं। 9 बताओ तो 9 ऐसा नंबर है 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या डिफिनेशन में पढ़े थे कि वैसा नंबर जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो 9 तो होगा नहीं। बताओ 24 होगा क्या, 24 होगा क्या, नहीं। 24 का कई गुणनखंड है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, है कि नहीं, 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, फिर 24 से भी कटेगा, यानी 13 नंबर से कटेगा। जिसका 2 केवल गुणनखंड हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, बाकी किसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो प्राइम नंबर किसको दिक्कत नहीं। प्राइम नंबर के बाद, ठीक ना, उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ठीक। कंपोजिट नंबर क्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या। हिंदी में बोले किसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, ठीक। प्राइम नंबर में किसको दिक्कत नहीं है कि वैसा नंबर जिसका केवल 2 गुणनखंड उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, तो एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। अब देखेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो भाज्य संख्या देखना है, तो उसके बाद भाज्य संख्या ऐसा चीज आया ना कि वैसा उसे क्या बोला जाएगा, देखो ऐसा नंबर था 1 2 3, तो ये तो ऐसा नंबर था। उसके बाद ऐसे आया ना 4, देखो 6 आया, फिर आगे चलेंगे तो आएगा 7, उसके बाद 8, ये 8 आया। ऐसा कुछ नंबर दिखाई दे रहा है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है। 2 जिसका गुणनखंड था तो उसको क्या बोले, उसको तो हम लोग प्राइम नंबर बोले। लेकिन ऐसा नंबर भी आने लगा ना कुछ जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड थे, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड वाले नंबर को क्या बोला गया, कंपोजिट नंबर। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी भाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब 2 से अधिक का मतलब 3 रहे तो अभी बोलेंगे, यानी 2 से अधिक होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 2 रहेगा जिसको क्या बोल देंगे, जैसे प्राइम नंबर बोल देंगे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा होता है, यानी 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 6 10 कुछ भी हो, लेकिन 2 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कम से कम 3 होना चाहिए या 3 से अधिक होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए, क्या 2 भाज्य संख्या है क्या, नहीं, क्योंकि इसका 2 गुणनखंड होगा, सिर्फ 2 का क्या हो जाएगा, 2 या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, इसका 2 ही गुणनखंड है। हम लोग डिफिनेशन में क्या पढ़े हैं, डिफिनेशन में पढ़े हैं कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 3 1 से कटेगा तो 3 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कहाँ से शुरू होगा भाज्य संख्या, 4 से। तो बोला जाए कि सबसे एग्जाम्पल में कहाँ से होगा, ये 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आगे 6 हो जाएगा, ठीक। फिर 6 के बाद 8 हो जाएगा, फिर 9 होगा कि नहीं, 9 हुआ कि नहीं, 9 भी हुआ, क्योंकि 9 का 3 गुणनखंड अभी हम पढ़े थे। 9 का क्या होगा, 3 गुणनखंड था। 9 1 से भी कट सकता है, ठीक, 3 से भी कट सकता है और 9 से कट जाए, यानी 3 ये रूल को फॉलो कर रहा है। 3 इसका गुणनखंड है, तो वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड उसे तो हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन इसका 3 है, तो इसे हम किस में रखेंगे, कंपोजिट नंबर में रखेंगे, यानी भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, तो इसका 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है कि नहीं, 2 से अधिक गुणनखंड आया, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हुई,
ये संख्या हुई भाज्य संख्या, तो इसका 9 10 हो जाएंगे। 11 होगा क्या? 11 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 11 1 से कटेगा तो 11 से कटेगा। 12 होगा क्या? 12 हो सकता है, बहुत अच्छा से हो सकता है। 13 बिल्कुल नहीं हो सकता है। 14 भी हो जाएगा। 15 भी होगा। यानी आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएगा। यानी क्या बोला गया कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंडों क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें छोटी कंपोजिट नंबर पूछे तो बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है, पता नहीं चलेगा भाई 1 2 3 4 लिखा है, तो कोई भी भाई ये सोचेगा ना 0 से लेकर, मानो 4 ऑप्शन दे दे, एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिया, पूछ लिया कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर बताइए। ए नंबर में 0 दे दिया है, ठीक ना। बी नंबर में दे दे आपको 1, सी नंबर में दे दे आपको 2, और डी नंबर में दे दे आपको 4, तो आपको सबसे छोटा कौन दिखाई देगा? 0। आप क्या सोचिएगा, ये तो 0 हो सकता है या तो 100 हो सकता है, ये सबसे छोटा तो यही दोनों में से कोई होगा। 4 पे कोई विचार जाएगा नहीं, जो नहीं पढ़ा होगा 4 पे तो बिल्कुल नहीं सोच सकता है, क्योंकि 4 बोलेगा तो बहुत बड़ा नंबर है, ये सबसे तो बहुत बड़ा नंबर है। इसी तीनों में से ना हो सकता है कि यही होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर पूछ दे, प्राइम नंबर पूछ ले तो 2 होगा, लेकिन सबसे बड़ी अगर कंपोजिट नंबर पूछे तो सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। सॉरी, सबसे बड़ी नहीं, सॉरी, सबसे छोटी कंपोजिट, बड़ी तो इन्फिनिटिव हो, कोई भी नंबर बड़ी होगा तो इन्फिनिटिव होगा, यानी सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर तक क्या हो जाएगा? 4। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4, ठीक ना। ठीक, तो सबसे कंपोजिट नंबर हो गया 4 आपका, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। अभी तक जो भी नंबर्स पढ़े हैं किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसको समस्या? बिल्कुल नहीं है। कंपोजिट नंबर में किसको दिक्कत नहीं है कि वैसा नंबर जिसे क्या करें, जिसका 3 से 2 से अधिक गुणनखंडों क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट के बाद आगे चलते हैं नंबर्स। कंपोजिट के बाद आगे नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स इसके बारे में, तो सब ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? तो 4, ठीक ना। और सबसे छोटी बोल दिया कि सबसे छोटी सम कंपोजिट नंबर बताइए, सम वाला, सम भी तो 4 होगा ना, कि 4 के अलावा सबसे छोटा विषम पूछ लिया, सबसे छोटा विषम कंपोजिट नंबर, विषम तो क्या हो जाएगा? 4 के बाद 6 के बाद 9 आएगा, एक के बाद 9 ही होगा, जो विषम भी है और वो क्या है, और सबसे छोटा भी है और कंपोजिट नंबर में। तो सबसे छोटा पूछ रहे हैं कि विषम कंपोजिट नंबर, विषम भाज्य संख्या, यानी विषम है तो विषम तो 9 है और सबसे छोटा भी है, क्योंकि सबसे छोटा अगर देखा जाए कि भाज्य संख्या है तो कौन है वो? 4 है, और सबसे छोटा विषम बोले तो 9 है। इसके बाद देखा गया, इसके बाद 2 का नंबर्स का एक पेयर बनाया गया, जिसमें देखा गया कि जिसका एचसीएफ क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। जैसे देखो 2 और 3 था, 3 और 4 था, लगातार कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक ना। फिर 4 और 5 ले लेते हैं, फिर आगे लेते हैं 5 और 6 लेते हैं। ऐसा 2 नंबर्स लिया गया, लगातार 2 नंबर्स लिया गया, ठीक ना। यहाँ से 2 नंबर, यहाँ उठाए 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर का हमें पेयर बनाए। जब 2 नंबर का पेयर बनाया गया ना, तो जिसका एचसीएफ क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। जिसका एक 2 और 1 का एचसीएफ क्या आएगा? दोनों का एचसीएफ 1 आएगा कि नहीं? 2 से 3 में भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 आएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? अब 1 से भाग देंगे 2 में, तो क्या हो जाएगा? 2 बार में 2 कट गया, इसका मतलब यहाँ एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ आपका क्या आ गया? 1। तो वैसा 2 नंबर्स, यानी वैसे 2 नंबर्स का जोड़ा, वैसे 2 नंबर्स का पेयर जिसका एचसीएफ क्या है? 1 का है, वैसे नंबर को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। इसको क्या बोला गया? इसका नाम क्या रखा गया? को प्राइम नंबर, यानी सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि वैसा 2 नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई भी 2 नंबर्स ले ले जिसका एचसीएफ 1 है। अरे एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछता है कि एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा, ऑप्शन दे दिया ए 3 और दे दिया 5, बी दे दिया 6 और 8, सी दे दिया आपका 7 और 8, और डी दे दिया आपका 9 और 10, और पूछते हैं कि निम्न में से कौन को प्राइम नंबर नहीं है? को प्राइम नंबर नहीं है, तो ध्यान रखना 3 और 5 का एचसीएफ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 7 और 8 का एचसीएफ आ रहा है 1, 9 और 10 का एचसीएफ भी 1 आएगा, लेकिन 6 और 8 का एचसीएफ 2 है, आया कि नहीं? तो इसका मतलब कौन सही होगा? ये। तो ये एक नंबर है 6 8 जिसका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है, तो 1 जिसका नहीं आएगा वो को प्राइम नंबर नहीं है। यानी वैसे 2 संख्या, जिसका वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ क्या है? 1 है, वैसी संख्या क्या कहलाती है? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसको दिक्कत? को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वैसे 2 नंबर जिसका जोड़ा
अब ऐसे दो नंबर्स का जोड़ा जिसका एचसीएफ एक है उसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। को प्राइम नंबर, इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ठीक, को प्राइम नंबर्स में किसको दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। को प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं, उसके जस्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या? ट्विंस प्राइम नंबर आता है। ट्विंस प्राइम नंबर है ना? कौन सा नंबर? ट्विंस प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सा आ रहा है? जुड़वा अभाज्य संख्या। इसका मतलब इसका रख रहे हैं, उसमें क्या रहते हैं? को प्राइम नंबर में वैसे दो नंबर्स का जोड़ा जिसका एचसीएफ एक है वो क्या कहलाता था? को प्राइम नंबर कहलाता है। या ट्विंस प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं? वैसे नंबर्स का जोड़ा, वैसे दो नंबर्स का जोड़ा जिसके बीच का अंतर दो। क्या हो? जिसके बीच का अंतर दो। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि वैसी दो संख्या की जोड़ा, यानी वैसे दो नंबर्स का जोड़ा, कोई भी पेयर बन रहा है दो नंबर्स का, और दो नंबर्स का जोड़ा जिसके बीच का अंतर क्या हो? दो, उसे क्या कहते हैं? ट्विंस प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। यानी दो नंबर्स कोई लेंगे जिसके बीच का अंतर क्या आना चाहिए? दो आना चाहिए। तो कौन कौन ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? 3 5 करिए। 3 5 के बीच में क्या है? दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में क्या है? दो अंतर है। 5 7 दोनों के बीच में क्या अंतर है? दो अंतर है। ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या भी है कि नहीं? इससे एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो एक तो आ रहा था, तो वैसे नंबर तो बहुत सारे थे जिसका एक आ रहा था, लेकिन उसमें भी एक नंबर को छांट लिया गया। अब देखा है कि दो नंबर ऐसे देखा है कि दो नंबर के एचसीएफ तो एक आ रहा है, लेकिन ऐसे भी दो नंबर है ना जिसका बीच का अंतर क्या आ रहा है? दो आ रहा है। तो वैसी दो संख्या है जिसके बीच का अंतर क्या है? दो है। वैसी संख्या को क्या कहते हैं? ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं आप लोग? 3 और 5, 5 और 7 दोनों के बीच में आ रहा है। 9 और 11 हो जाएगा क्या? 9 और 11 दोनों के बीच में आ रहा है 2। 13 और 15 आ जाएगा। यानी वैसे दो नंबर्स का जोड़ा जिसका क्या है? जिसका बीच का अंतर क्या हो? दो हो, वैसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? वैसे नंबर कहलाते हैं ट्विंस प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 3 5 5 7 9 11, बहुत सारे इन्फिनिटी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक। तो ट्विंस प्राइम नंबर में किसको दिक्कत? उम्मीद है कि नहीं होगी? उम्मीद होगी तो अगर आपको दिक्कत होगा तो क्या करिएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आगे पढ़ते हैं, उसके बाद आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर है ना? परफेक्ट नंबर के बारे में पढ़ते हैं। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर क्या होता है? इतने नंबर्स हैं, तो इसमें परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? तो वैसी संख्या है, ठीक ना? वैसी संख्या जिसके गुणनखंड को अगर जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद उसे क्या आ जाए? उसे डबल, जिसका जो गुणनखंड को जोड़े ना और ऐड करने के बाद उस नंबर का क्या आ जाए? डबल नंबर है। जैसे कोई नंबर से मान लीजिए कोई नंबर से ले लिया हम, तो हमारा 2 और 3 जोड़े 5 आया। अब 5 का इसका बोला जाए कि 5 आएगा, ठीक है। इसका गुणनखंड माना कि 2 और 5 था, इसको 2 और 3 को जोड़े तो 5 आया। लेकिन इसका मतलब ना ये नंबर का जो गुणनखंड था इसको जोड़ने के बाद इसका डबल नंबर आ जाए। कोई नंबर मानो कि 6 ले लिया, 6 लिए, इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? ये 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। कटेगा कि नहीं? और सभी नंबर्स को हम लोग आपस में ऐड किए, जोड़ लेते हैं, क्या आएगा? 2 1 3 3 3 6 6 6 12। क्या 6 से डबल आया? क्या 6 का 2 गुना आया? यानी वैसा नंबर्स, ठीक ना, जिसके गुणनखंडों का योग उस नंबर का क्या आ जाए? 2 गुना के बराबर है। क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन? कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंडों का योग उस नंबर का 2 गुना के बराबर हो तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं, ठीक ना? यानी क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या है जिसके गुणनखंडों का योग, किसके? उसके गुणनखंडों का योग उस नंबर का क्या आ जाए?
2 गुना के बराबर हो तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट नंबर कहते हैं, यानी संपूर्ण संख्या। ठीक, तो जितने भी नंबर से 100 तक देखा जाए ना, 1 से लेकर 100 तक देखा जाए तो मात्र 2 ही ऐसा नंबर है जो परफेक्ट नंबर है। 100 से कहाँ तक, 1 से लेकर के 100 तक के बीच देखा जाए तो मात्र 2 ही ऐसा नंबर है ना जो परफेक्ट नंबर है। वो एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल में देखा तो 6 और 28 ऐसा 2 ही नंबर है ना। 6 और 28 2 ही ऐसा नंबर है जो परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर कब कहेंगे किसी नंबर को? वो पूर्ण रूप से परफेक्ट कब कहलाएगा? जब उसको गुणनखंड तोड़े, उसका गुणनखंड तोड़ने के बाद अगर उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद उस नंबर का क्या आ जाए? डबल, यानी 2 गुना आ जाता है। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? परफेक्ट, यानी संपूर्ण संख्या कहते हैं। अब एक 28 को देख लेते हैं कि 28 कैसे संपूर्ण संख्या है। ठीक, 28 को देख लेते हैं कैसे संपूर्ण संख्या। अब 12 क्या संपूर्ण संख्या है? इसको तोड़ के देख लेते हैं एक बार कि होगा कि नहीं। एक कटेगा 1 से, या तो कटेगा 2 से, या तो कटेगा 3 से, या तो कटेगा 4 से, या तो कटेगा 12 से, या 6 से, या तो कटेगा 12 से। इसी नंबर से निकल सकता है। अब सबको ऐड करना है, इसका डबल आना चाहिए। डबल आ रहा है तो ये पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या है, नहीं तो नहीं है। तो जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 6 16, 16 2 18, 10 28 आएगा, आएगा ना। 12 6 18, 18 4 18 2 20, 20 से 7 27 से 28। क्या 12 का डबल आ रहा है क्या? 28। 12 का डबल तो क्या होता है? 26 होता है ना। 12 गुना का 24 होता है ना। तो 28 आ रहा है, तो 28 क्या पूर्ण संख्या होगी? ये 12 पूर्ण संख्या होगा? पूर्णांक संख्या मतलब संपूर्ण संख्या होगा? नहीं। क्यों? संपूर्ण संख्या का डिफिनेशन क्या लिखते हैं? वैसा नंबर, वैसा नंबर जिसका गुणनखंड, ठीक ना, वैसा नंबर जिसका गुणनखंड क्या आ जाए? वैसा नंबर, वैसा नंबर जिसका गुणनखंड उसके क्या आ जाए? उसके वैसे संख्या जिसका गुणनखंड, गुणनखंडों का योग उस नंबर का क्या आ जाए? 2 गुना आ जाए तो वैसे नंबर क्या कहलाते हैं? वैसा नंबर कहलाता है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या में किसको दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं, तभी तक हम लोग अपने मुद्दे पर तो आए नहीं। क्लास 10 में जो पढ़ते हैं जो चीज, संपूर्ण संख्या तक किसको दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे नंबर्स आ गए ना उसके बाद, इस नंबर सब के बाद बहुत सारे ऐसे नंबर आए जो बट्टा में आने लगे, है ना, पॉइंट में आने लगे, है कि नहीं, रूट में आने लगे। वही तो इस नंबर को क्या बोला गया? और मानो कि इस नंबर कोई होता है ना, और मानो कोई नंबर ऐसे लिखना आ गया, ऐसे लिखा हुआ आ गया, ऐसे लिखा हुआ आ गया, ऐसे लिखा हुआ आ गया, ऐसा नंबर लिखा हुआ आ गया। अब भाई ये कौन सी बला आ गई है? ऐसा ऐसा नंबर कुछ आने लगे, भाई इस नंबर को क्या बोला गया, है कि नहीं। तो इस नंबर का भी तो कुछ नाम रखना चाहिए। इस नंबर का नाम रखने की जरूरत पड़ी। भाई कि तो नॉर्मल था तो ऐसा हम लोग बोल दिए कि निगेटिव है तो निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर, जीरो है तो जीरो इंटीजर। और एक नंबर देख रहा है कि जो 2 से कट रहा है तो सम संख्या, है कि नहीं, 2 से नहीं कट रहा है तो विषम संख्या, है ना। वैसा नंबर जो 2 के फैक्टर हो, 2 मतलब केवल और केवल 1 और 2 से, 1 और अपने आप से कटे तो प्राइम नंबर, ऐसा तो नंबर बोल दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे नंबर आ गए ना जो किस में आ गए? बट्टा में आ गए, रूट में आ गए, पॉइंट में आ गए। तो इस नंबर को क्या बोला गया? तो इस नंबर को क्या बोलते हैं इसके बारे में हम लोग, इस नंबर को क्या बोलेंगे? जो रूट में आएंगे। क्योंकि देखा आखिर इस नंबर का हम लोग इतना भी नंबर्स पढ़े, इसके बीच कोई दूसरा नंबर आया क्या? 0 से 9 के बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं आया, 0 और 9 के बीच में ही नंबर आया। और उसी नंबर का नाम अलग अलग रखा गया, अलग अलग रखा गया उसके गुण के आधार पर। तो उसके जस्ट आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसी नंबर में बट्टा में रूट में आने लगे, तब जब बहुत सारे नंबर्स आने लगे आपस में तो इसको बट्टा में लिखना है, तो इसे आ गया। उसके बाद इसे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसे हिंदी में बोला गया है परिमेय संख्या। रियल नंबर पढ़ेंगे इसको। रियल नंबर बताया जाएगा कि रियल नंबर किसे कहते हैं, है ना। रियल नंबर का ही 2 बेटे हैं, कौन कौन? रेशनल और इरेशनल, है ना। तो इसलिए उसका नाम ऐसा रहा कि रेशनल और इरेशनल नंबर के योग को, मतलब संयोग को बोले, योग को नहीं, संयोग को, मतलब दोनों को एक साथ मिला लीजिए तो उसे कहेंगे रियल नंबर। क्योंकि पापा कौन है भाई इसके? रियल नंबर है। रियल नंबर के दो बेटे, कौन कौन? रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। रियल नंबर के 2 बेटे बोले तो इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के कितने?
वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के दो बेटे हैं, कौन कौन? रेशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? सबसे पहले रियल नंबर को बोला जाए तो रियल नंबर किसे कहते हैं? तो रेशनल और इरेशनल संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को एक साथ मिला ले तो उसे क्या कहेंगे? उस नंबर को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये डिफिनेशन में वास्तविक संख्या को लिखना होगा, क्योंकि क्लास 10th में पहला चैप्टर ये कौन सा? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कहते किसको है? इसके बारे में अगर पूछा जाए तो क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जो नंबर परिमेय है या अपरिमेय है तो दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे सभी नंबर को हम लोग एक साथ क्या बोल सकते हैं? इंटीजर बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि दुनिया के जितने भी नंबर आए किसके अंदर आ गए? इंटीजर। यानी सभी नंबर्स का पापा कौन हुआ? इंटीजर। इंटीजर दुनिया के सभी नंबर्स है ना, सभी नंबर्स के अंदर मतलब इंटीजर के अंदर ही आते हैं। तो इसलिए क्या बोल दिया जाता है आपको कि सभी नंबर्स इंटीजर के अंदर ही आते हैं। और उसी तरह से वास्तविक संख्या के अंदर दो नंबर्स आते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो इसलिए इसका डिफिनेशन लिखना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, परिमेय संख्या पहले समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक, सबसे पहले परिमेय के बारे में पढ़ते हैं, तब पता चला कि रियल नंबर के एग्जांपल में देखा जाए तो क्या क्या लिख सकते हैं? रियल नंबर के एग्जांपल में कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी नंबर में पॉजिटिव में लिख दीजिए। 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, डॉट डॉट 3 लिख दिया, √5 लिख दिया, है ना, 2/√3 लिख दिया। ठीक, 0.678 कुछ भी लिख दिया, डॉट डॉट 0.00078 कुछ भी लिखा। जो भी नंबर्स हैं, जितना भी नंबर्स लिख दिया हम बट्टा में लिखे या बिना बट्टा में लिखे, है ना, या रूट में लिखे या पॉइंट में लिखे, कैसे भी लिख दे, या तो उसके ऊपर क्या लगा दे? उसके ऊपर बार रेक्टेंगल लगा दे, उसके ऊपर बार लगा दे। तो ये सब नंबर्स एक साथ सभी के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? सभी के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितने भी नंबर्स आ गए, बट्टा में आए, रूट में आए, कुछ में आए, यानी परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। इसको समझो, 1/2 आ जाए, 5/7 आ जाए, कुछ भी नंबर आ जाए, तो इसमें परिमेय भी आ रहा है, अपरिमेय भी आ रहा है। और परिमेय अपरिमेय दोनों को सभी को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तब इसके अंदर से परिमेय छांटना अलग है, अपरिमेय को अलग छांटना, कि परिमेय कौन सा है, इसमें कौन अपरिमेय है, और सभी को एक साथ हम लोग तो वास्तविक बोलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, परिमेय भी है अपरिमेय भी है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को एक साथ हम लोग वास्तविक बोल देंगे। लेकिन अब वास्तविक संख्या में पहचानने के लिए आपको आएगा एग्जाम में कि वास्तविक संख्या के अंदर की ये कौन सी वास्तविक संख्या, परिमेय है या तो अपरिमेय है। इससे कई बार एग्जाम में या हर साल एग्जामों में पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ये ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। डिफिनीशन के साथ साथ इसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम्पल आपको पहचानने आता है तो समझिए कि आप इस नंबर को मतलब ना अच्छा से आप 3-4 नंबर एग्जाम में ला सकते हैं 10th क्लास के एग्जाम में। लेकिन अगर 9th क्लास के एग्जाम में भी पूछता है या अदर मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है, तो ये दोनों पहचानने आ गया तो आप बहुत सारे नंबर्स बहुत सारे 2-3 नंबर आपको एग्जाम में कम से कम तो आ ही जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, है ना, कि रेशनल नंबर क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में किसको दिक्कत नहीं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या में पहला नंबर है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 2/0 नहीं आना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकते। भले 0/1, 0/5, 0 दुनिया का कोई भी नंबर है वो क्या लाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन 0 नीचे नहीं आना चाहिए। q का मतलब क्या है? p/q का मतलब क्या है कि बट्टा में कोई नंबर होना चाहिए, नहीं कि p/q के रूप में रहना चाहिए। इसका मतलब कि नंबर्स यही लिखेंगे, a/b के रूप में भी लिख बोल सकते हैं, c/d के रूप में भी बोल सकते हैं, बट्टा में होना चाहिए। बट्टा का मतलब क्या है कि 2/4 हो, 7/8 हो, कोई भी ऐसा नंबर जो बट्टा में हो, है ना, p/q के रूप में हो। लेकिन नीचे जो आएगा ना डिनोमिनेटर जिसे बोलते हैं, नोमिनेटर ऊपर वाले को, ये तो पता है ना ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऐसे हिंदी में बोले तो अंश, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। इंग्लिश में बोले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हर के अंदर यानी डिनोमिनेटर के पास मतलब डिनोमिनेटर के जगह पे 0 नहीं आना चाहिए, यानी बट्टा में 0 ना आए, बाकी ऊपर 0 आए तो भी परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या है कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? क्योंकि हम लोग देखें ऊपर 0 रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 0 भी परिमेय संख्या है कि नहीं? क्योंकि 0 के बट्टा में हम 1 लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ये भी बट्टा में आ गया। ऊपर वाले को हम लोग p बोल देंगे और नीचे वाले को क्या बोल देंगे? q बोल देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है कि इसका डिफिनेशन क्या लिखना होगा, डिफिनेशन लिखना है। अगर डिफिनेशन पूछा जाए तब से क्या कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भले p 0 के बराबर हो चलेगा, p 0 के बराबर यानी ऊपर 0 हो चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको कई तरह से एग्जाम्पल घुमा के एग्जाम्पल में पूछा जाएगा, जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि एग्जाम्पल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नॉर्मल एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जितने भी अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, ऐसे नंबर पूछता है कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। सही बात है कि नहीं, क्योंकि जितने भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण पूर्णांक जो भी है पूर्ण संख्या है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ये क्या परिमेय संख्या होगी कैसे, क्योंकि हम लोग नीचे क्या लगा सकते हैं, एक लगा सकते कि नहीं, बट्टा में एक लगा देते p बाई क्यू के रूप में आ गया। इसमें कोई प्रभाव पड़ा क्या, कोई प्रभाव पड़ा, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटा, है कि नहीं, यानी p बाई क्यू के रूप में भी आ गया और 0 पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। यहाँ 1/1 यानी 1 लिख दिया, इसे भाग देंगे तो वही नंबर रहेगा। इसका मतलब कि जितने भी पूर्ण संख्या होती है, यानी जितने होल नंबर होते हैं, सभी सभी परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। अब बोलेगा कि सभी प्राकृतिक संख्या रेशनल नंबर होते हैं क्या, परिमेय संख्या होते हैं, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या भी कहाँ से होती है, 1 से 2 3 4, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, है कि नहीं। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या होगी वो भी किसके अंदर आ जाएगी, परिमेय संख्या के अंदर आ जाएगी, है कि नहीं। जितने भी सम संख्या होंगे वो परिमेय संख्या होंगे कि नहीं, जितने भी सम संख्या होंगे परिमेय संख्या होंगे कि नहीं, वो भी होंगे। क्यों, क्योंकि सम संख्या किससे होती है, 2 4 6, इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। ये भी p बाई क्यू के रूप में आ गया, इसका मतलब सभी सम संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या के अंदर। सभी विषम संख्या परिमेय संख्या के अंदर आएगी कि नहीं, वो भी आ जाएगी। सभी बोला जाए कि प्राइम नंबर, वो भी आ जाएगी। प्राइम नंबर भी देखा जाए तो क्या आ जाएगा, 2 3 5 7, क्या आ रहा है, क्या सभी के नीचे 1 लगा देने के बाद नहीं जाएगा, यानी सभी प्राइम नंबर भी क्या हो जाएगी। सभी कंपोजिट नंबर रेशनल नंबर होंगे कि नहीं, वो भी होंगे। सभी कंपोजिट नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 4 से ना, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, तो क्या इसके नीचे हम 1 नहीं लगा सकते, और इसके नीचे 1 लगा दिए तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होगा। यानी जितने भी आपके नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमम नंबर्स किसके अंदर आ जा रहे हैं, परिमेय संख्या के अंदर आ रहे हैं। यानी जो नॉर्मली ऐसे लिखा गया उसको बट्टा वट्टा में, मतलब बट्टा बोले तो माइनस में नहीं लिखा गया, इसका मतलब माइनस में जो नंबर नहीं लिखा गया, दुनिया के कोई भी नंबर हो किसके अंदर आएगा, परिमेय संख्या होगा। अगर मानो कि 0 से लेकर के इन्फिनेटिव तक जितने भी नंबर है जो पॉजिटिव में हो, निगेटिव नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं नहीं। बताओ 100 परिमेय संख्या है कि नहीं है, कैसे, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा p और ये हो गया q, और q 0 के बराबर भी नहीं है। 0 के बराबर है क्या, ये तो 1 है, तो 0 के बराबर नहीं है, तो यानी हमारा रूल डिफिनेशन रूल फॉलो कर रहा है, डिफिनेशन फॉलो कर रहे थे, कौन सी नंबर होगी, परिमेय संख्या। यानी दुनिया के जितने भी नंबर है ना जो पॉजिटिव में हो, किसमें हो, पॉजिटिव में हो, रूट में बट्टा में हो उसका तो पता नहीं है ना, रूट बट्टा में होना चाहिए लेकिन रूट में नहीं होना चाहिए, और रूट में होने का शर्त है कि रूट में कब होगा, तो उसका अलग चीज़ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है, तो कौन से नंबर होंगे वो परिमेय संख्या के अंदर आएगा। इसका मतलब हम एग्जाम्पल में आपसे पूछ ले कि बताइए 520 क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, कैसे, क्योंकि 1 लगा देंगे। यानी नॉर्मल से नंबर जो ना p बाई क्यू के बट्टा में नहीं है, उसको भी हम लोग बट्टा में कैसे ला सकते हैं कि 1 लगा सकते हैं। 1 लगा दिए, इसका मतलब कौन सा हो गया, p और q के रूप में आ गया, p और q के रूप में आ गया, इसका मतलब कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या में उम्मीद है कि दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। इसके बाद और बहुत सारे एग्जाम्पल है, सभी के बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं, जो एग्जाम में आपको घुमा के पूछेगा। यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है सब क्या है, सब परिमेय संख्या है कि नहीं, सब परिमेय संख्या है। अब देखते हैं, अब कुछ ऐसे नंबर जो मतलब बट्टे में आएगा, मानो 5/6 है, 10/20 है, 30/40 है, कुछ नंबर ऐसे आ रहे हैं, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ये तो ऑलरेडी p बाई क्यू के रूप में है ही, इसको सोचने की जरूरत नहीं है, बट्टा में पहले से है, और बट्टा में जो नंबर्स होते हैं सब किसमें होते हैं, परिमेय संख्या ही कहलाते हैं। जो इसके अंदर का, इसके अंदर रूट और थोड़ी सा है, नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा आगे एग्जाम्पल देखते हैं, आगे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आगे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, आगे में देखिए पॉइंट में जितने भी नंबर आते हैं, जैसे आगे कुछ भी नंबर हो, डॉट डॉट डॉट, इसका नंबर डॉट नहीं लिखते हैं,
यहाँ लिख देते 7.6, 8.4 या कुछ भी नंबर्स ऐसे हैं, दिखाई दे रहा है क्या? ये सब नंबर्स हैं। ये नंबर परिमेय संख्या है कि नहीं? कैसे पहचानेंगे कि परिमेय संख्या है कि नहीं? क्योंकि हमें पी बाई नंबर से डिफिनेशन क्या पढ़े थे, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन ये तो पी बाई क्यू के रूप में दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसे पी बाई क्यू के रूप में हम लाएंगे, अगर पी बाई क्यू के रूप में आ जाता है तो परिमेय संख्या है। तो कैसे लाएंगे? पॉइंट को हटाते तो पता है कि क्या लगाते हैं, एक तो एक ज्योति से क्या लिखते हैं हम 7/10, और 7/10 को हम परिमेय संख्या बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये किस में आ गया? पी बाई क्यू के रूप में आ गया। नॉर्मल से पी बाई क्यू के रूप में आ गया तो इसका मतलब परिमेय संख्या है। और इसको हटाते तो क्या लगाएंगे? एक पे कितने जीरो? 1 2 3 नंबर है तो 3 गुना जीरो, इसका मतलब क्या लिखेंगे? 678/1000। इसका मतलब ये भी पी बाई क्यू के रूप में आ गया। तो इसे भी क्या कहेंगे हम लोग? इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और ये नंबर हटाते हैं तो इस पर कितने जीरो? 1 पे 1 2 3 4 5 नंबर है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? इसे इतने नंबर। और ये बट्टा में आ गया। कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी छोटा नंबर हो, जो पी बाई क्यू के रूप में बैठ जाए, जो पी बाई क्यू के रूप में आ जाए, वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या समझे कि पॉइंट में जितने भी नंबर आएंगे और किस में आएंगे? कौन होंगे? परिमेय संख्या होंगे। पॉइंट में जो भी नंबर है परिमेय संख्या कहलाएगा, बशर्ते डॉट 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 वाला साइन यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? लास्ट में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं, ऐसा नंबर कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और मानो कोई चीज लिखा है 7.878, यहाँ रुक गया, यहाँ डॉट डॉट की साइन नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है। अगर ऐसे लिख दे, ये नंबर लिख दे ऐसे, तो ये डॉट डॉट है क्या? आगे नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि हम इसे बट्टा में लिख सकते हैं, इसे बट्टा में लिख सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं तो पी बाई क्यू के रूप में है। ठीक ना? चलो आगे देखते हैं इसके बाद। अब देखते हैं, जितना भी पॉइंट में था तो ठीक था, लेकिन आगे थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखेंगे क्या हो जाएगा। 0.786 डॉट 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 है, 0.0010101 डॉट 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 है। इसका मतलब यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा कुछ क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है कि सेम डिजिट रिपीट कर रहे हैं, सेम डिजिट रिपीट कर रहे हैं, है कि नहीं? सेम 3 करे, 4 करे, कोई दिक्कत नहीं, 5 करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिपीट करना चाहिए। हर 3 नंबर के बाद फिर रिपीट कर रहा है, हर 3 नंबर के बाद या 10 नंबर के बाद या 20 नंबर के बाद भी रिपीट कर रहा है, नहीं नंबर रिपीट कर रहा है। और ये डॉट डॉट इसका मतलब इन्फिनिटिव दिया है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.786, और इस पर डिक्रिंग है ना यहाँ, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात। अगर ऐसा रहता है तो इस नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं? इस बट्टा को अगर रेकरिंग में रखते तो हम 9 9 9 लगाते। ये बात पढ़ चुके हैं पहले से, क्लास 9th में ऐसा चीज पढ़ा है। तो इससे बट्टा में 9 लगाते हैं, पी बाई क्यू के रूप में आ गया, और पी बाई क्यू के रूप में आया तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि वैसा नंबर जो पॉइंट में हो और रिपीट भी कर रहा है, पॉइंट में होने के बाद अगर नंबर से ऐसे डॉट डॉट लिया है और वो बार बार रिपीट कर रहा है, कोई 2 नंबर रिपीट करे, 1 नंबर रिपीट करे, 4 नंबर रिपीट करे, यानी बार बार कोई नंबर रिपीट कर रहा है, तो वैसे नंबर क्या कहलाएंगे? वैसे नंबर कहलाएंगे परिमेय संख्या। तो ये नंबर बताइए परिमेय है क्या? ये नंबर परिमेय है क्या? है कि नहीं? ये नंबर परिमेय है, क्योंकि 2 हर 3 के बाद क्या हो रही है? रिपीट कर रहा है। ये नंबर बताओ परिमेय है क्या? यहाँ 7 8 6 7, यहाँ 7 8 6 7 8 6 7 8 6 ऐसा नंबर लिख दे तो क्या आ रहा है? क्या ये नंबर जो रिपीट करे, डॉट 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 लिखा हो लेकिन रिपीट करे, तो वैसे नंबर रिपीटिंग नंबर होगा, वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन रिपीट ना करके रुका भी हो ऐसा नंबर, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी नंबर अगर रुका नहीं हो, ठीक ना, यहाँ रुका ना हो, ठीक, ये नंबर यहाँ रुका भी नहीं हो, और ये डॉट डॉट कर भी रहा, अगर रुका नहीं हो तो भी परिमेय बोलेंगे, और ये डॉट डॉट कर रहा होगा लेकिन रिपीट कर रहा होता है, वैसे नंबर भी क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक, तो परिमेय संख्या में यहाँ पर अब रूट वाला बात थोड़ा समझ लो, अब बोल क्या होना, आज मिनट रोक नहीं बोलना। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसके जस्ट आगे जो नंबर्स आएंगे रूट में, जैसे रूट 4 आ गया, रूट 16 आ गया, रूट 9 आ गया, रूट 25 आ गया, और इसका वर्गमूल निकलता हो,
वैसा नंबर जो रूट में रहे, रूट के बाद उसका क्या निकले, वर्गमूल निकलता, तो वैसा नंबर क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। जिसका इसका 5 हो जाएगा, 5/1 लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, 4/1 लिख देंगे, 2/1 लिख देंगे। अगर नंबर वैसा नंबर है जो परिमेय जो रूट में है, रूट के बाद उसका क्या निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए, तो वैसा नंबर क्या कहलाएंगे, वैसा नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन रूट में नहीं रहेंगे, रूट में रहेंगे और रूट से क्या होगा, बाहर निकलने के लिए उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तब आप परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो कोई दिक्कत, इसके बाद चलते हैं आगे। नंबर ऐसा कोई नंबर्स दिया हो, ठीक ना, ऐसा कोई नंबर दिया हो जैसे ऐसे दे दिया, ठीक ना, और इसे कटाने के बाद गुणा करे, जोड़े, घटाए, या कटाने के बाद अगर वो नंबर एक नंबर ऐसा बच रहा है जो एक पूर्ण संख्या आ जा रहा है, तो वैसे नंबर एक परिमेय कहलाएगा। इसका बताइए परिमेय है क्या, इससे 3 से 3 कट जाएगा, आ गया 4, और 4 आ गया तो हम 4/1 लिख सकते हैं, ये भी नंबर क्या कहलाएंगे, परिमेय कहलाएंगे। यानी वैसा नंबर जिसे हम लोग p/q के रूप में ला सकते हैं, तो वैसा नंबर क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, चाहे वो नंबर कैसा हो। ये ध्यान रखना, यहाँ पे आदमी कंफ्यूज करते हैं, ये पॉइंट वाला में 0.78787 दिया हो, अगर कोई भी नंबर दिया हो ऐसा जो रिपीट कर रहा हो, तो अब उसे क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे। या तो रिपीट नहीं कर रहा है तो अभी क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे, ठीक ना। या रिपीट करा, जैसे ये बताओ नंबर परिमेय है क्या, है क्या परिमेय, नहीं, क्योंकि ये नंबर रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, डॉट डॉट अनंत तक जा रहे हैं। लेकिन इसी को हम हटा देते हैं, क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि हम लोग इसे बट्टा में ला सकते हैं, ला सकते हैं ना, तो ये ला सकते हैं इसका मतलब ये परिमेय है, नहीं ला सकते इसका मतलब परिमेय संख्या। इसको भी डॉट डॉट लिखे तो ये भी है, लेकिन ऐसा नंबर कोई लिख दे, ये परिमेय है कि नहीं, ये पहले बताइए परिमेय है कि नहीं, है। अबे रुक गया है ना, यहाँ पे जाकर रुक गया है, यहाँ पे डॉट डॉट तो दिया नहीं है, दिया क्या यहाँ पे डॉट डॉट कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये रुक गया है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इन बट्टा में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जीरो लगा सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 को जीरो लगा सकते हैं, है कि नहीं, लगा सकते थे, बट्टा में आ गया। लेकिन यही नंबर अगर ऐसे दे दें डॉट 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 करके, तभी आप परिमेय संख्या हो जाए, परिमेय संख्या नहीं रहोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, सेम सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे 0 1 आ रहा है, यहाँ पे डबल 0, फिर ट्रिपल 0, फिर आगे आ रहा है, क्या है कितना आएगा तो पता नहीं है, तो ऐसा नंबर अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगर लेकिन यही नंबर ऐसा रहे, जाके कहीं रुक जाए, डॉट डॉट ना हो, तो रुक गया है, तो इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन रुकता नहीं है, रिपीट कर रहा है, रुकता नहीं है, लेकिन अलग जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत सारा रिपीट कर रहा है, लेकिन वो नंबर रिपीट कर रहे होंगे, रुक नहीं रहे, डॉट डॉट तो लिखा है, इसका मतलब डॉट डॉट तो लिखा है, जैसे ऐसे नंबर ये तो डॉट डॉट तो लिखा है, लेकिन ये नंबर से जो रिपीट कर रहे हैं, है ना, डॉट डॉट तो यहाँ अनंत तक है कि इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन ये नंबर रिपीट कर रहे होंगे, जब 2 रिपीट करे, 3 रिपीट करे, 10 रिपीट करे, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। और ये बताइए एक परिमेय है क्या नहीं, ये नंबर बताओ सर, परिमेय है क्या, परिमेय है, कैसे बोलेंगे, 3 प्लस इसका वर्गमूल 3 आएगा तो 6 आएगा, 6/1 परिमेय संख्या। यानी हम लोग इसे जोड़ घटा गुणा भाग करके अगर उसे पूर्ण संख्या में ला सकते हैं तो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। तो एग्जाम में आपको तोड़ मरोड़ को कैसे भी एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे पूछ लेगा। अब ये नंबर बताइए परिमेय है क्या, है, क्योंकि हम इसको 10 से लिख सकते हैं, 10 बट्टा क्या लिख सकते हैं, और 10/4 लिख सकते हैं, तो ये p/q के रूप में है, तो इसे ऐसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। इसका मतलब कि कैसे भी नंबर आपको घुमा के पूछे, अगर उसे हम लोग किस में ला सकते हैं, एक पूर्ण संख्या के रूप में ला सकते हैं ना, पूर्णांक के रूप में, समझिए पूर्णांक के रूप में ला सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। और ये सब रूल का फॉलो नहीं करने वाले नंबर क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसा नंबर जो p/q के रूप में ना हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। यानी बट्टा में हम लिख ही नहीं सकते उसको, अगर माने दे दे एग्जाम में, एक एग्जाम आपको पूछ दे ऐसे, अभी बताए थे ना, ये नंबर परिमेय है कि नहीं, परिमेय है, क्योंकि यहाँ रुक गया है, लेकिन इसी को हम लोग ऐसे कर दें, इसका मतलब यहाँ रिपीट कर रहा है क्या, कोई नंबर रिपीट कर रहा है, नहीं, यहाँ तो तक 7 8 6 फिर 7 8 ठीक था, लेकिन यहाँ 9 आ गया, यानी रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसे हम बट्टा में लिख नहीं सकते, आप बट्टा में नहीं लिख सकते, तो वैसा नंबर क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो देखो ऐसे मान,
ये नंबर बताओ परिमेय है क्या? परिमेय है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि नंबर्स जो है रिपीट ही नहीं कर रहे हैं। जब रिपीट नहीं करेंगे और डॉट और पॉइंट में दिया हो तो वैसा नंबर अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे रूट में लिखा है तो रूट 2, रूट 7, रूट 12। इसका वर्गमूल निकलेगा, पूर्ण वर्गमूल निकलना चाहिए, पॉइंट में नहीं निकलना चाहिए, पूर्ण रूप से निकलना चाहिए। तो इसका वर्गमूल निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। किसको दिक्कत? अपरिमेय अपरिमेय परिमेय में। और पूरे को परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस पूरे क्लास को एक बार 2 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? इंटीजर के बारे में। इंटीजर किसे कहते हैं? यानी सारी नंबर, जितने भी नंबर है ना, सभी नंबर के संग्रह को क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। इंटीजर के अंदर से 3 इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं? वैसा नंबर जिसे जो सभी पॉजिटिव में हो पॉजिटिव इंटीजर, वैसा नंबर जो नेगेटिव में हो क्या कहलाएगा? नेगेटिव इंटीजर। और वैसा नंबर जो जीरो हो वो जीरो के इंटीजर कहलाएगा। उसी के अंदर से हम लोग पढ़े थे जीरो से लेकर के जितनी नंबर थे उसे होल नंबर, यानी गिनती की सारी संख्या जिसमें शून्य को भी शामिल कर ले उसे क्या कहेंगे हम लोग? होल नंबर। गिनती की सारी संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। ठीक। उसके बाद वैसा नंबर जो 2 से कट जाए सम संख्या, वैसा नंबर जो 2 से न कटे विषम संख्या। ठीक। वैसा नंबर जिसका केवल और 2 फैक्टर हो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। वैसा नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर हो कंपोजिट नंबर। ठीक। कितने पढ़े थे? और सारे नंबर जितने परफेक्ट नंबर से और सारे नंबर पढ़े थे। ठीक। तो सभी नंबर्स क्या करना है? एक बार वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं है तो 2 बार 3 बार देखिए वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।